तो हम लोग प्रीवियस क्लास में सी प्लस प्लस में देख रहे थे पैरामीटराइज फंक्शन। ठीक है, फंक्शन में कैसे पैरामीटर पास करते हैं, मेंबर फंक्शन में कैसे आप पैरामीटर पास करोगे, वो चीज देख रहे थे। अब मैं आपको जो पीडीएफ शेयर किया था उस पीडीएफ को ओपन करता हूं। ये रहा कंप्लीट पीडीएफ सी प्लस प्लस का। देखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, पूछिए। सर, जो आप मार्कशीट बताए थे स्टूडेंट का, उसका आप क्लास की मदद से हम बनाए थे सर, हम्म। तो कुछ रिजल्ट सही नहीं आया। कुछ गलती किए होंगे। नहीं सर, क्लास में सब रख रहे थे फंक्शन और वेरिएबल को। और कुछ तो सही है, लेकिन कुछ तो और बता रहा है। एक मिनट रुको। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं और एक पीडीएफ मैंने शेयर भी किया है। हम लोग देख रहे थे यहाँ पे। ये देखो, ध्यान दीजिए। हाउ टू क्रिएट ए क्लास, ये देख चुके हैं हम लोग, क्लास कैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो, हाउ टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये भी देख चुके हैं। आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब यहाँ पे ये सब प्रोग्राम बना हुआ है। ये सब प्रोग्राम बना हुआ है। माइक को ऑफ रखिए, बैकग्राउंड में साउंड नहीं आना चाहिए। ये सब प्रोग्राम प्रैक्टिस करने के लिए है। देखो तो यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम इन सी प्लस प्लस टू क्रिएट ए क्लास एज नेम्ड बुक, इनपुट बुक आईडी, बुक नेम, ऑथर नेम, पब्लिकेशन नेम एंड प्राइस यूजिंग पैरामीटर। आफ्टर दैट प्रिंट ऑल रिकॉर्ड्स। ये तो बिल्कुल बना सकते हो। कल वाला प्रोग्राम, प्रीवियस क्लास वाला प्रोग्राम को याद करो। ठीक है, एक फंक्शन बनाया था जिसमें सर, आपने पैरामीटर पास किया था, वही प्रोग्राम यहाँ पर भी है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्लास का। इनपुट में पैरामीटर पास किया गया है ना, और पैरामीटर के वैल्यू को किस में कॉपी किया है, मेंबर वेरिएबल में। एग्जैक्ट वही प्रोग्राम है। अब ये देखो दिस कीवर्ड, जो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था, दिस कीवर्ड क्या करता है, पढ़ो तो। यहाँ पे देखिए तो, इसको दिस कीवर्ड कहते हैं या दिस पॉइंटर बोलते हैं। इट रिप्रेजेंट्स तो करेंट इसमें ऑब्जेक्ट सर, ऑफ। हाँ बोलो। जो आप उसमें डायरेक्ट वेरिएबल तो हम कॉल करवा लेते थे सर उसमें। क्या डायरेक्ट वेरिएबल से? जैसे मेन फंक्शन में डायरेक्ट हम जो वेरिएबल ऊपर क्लास में होती वेरिएबल डिक्लेयर करते थे सर, तो हम्म। उसको मेन फंक्शन में तो कॉल कर देते थे डायरेक्ट सर। एक्स्ट्रा वेरिएबल वाला बता दीजिएगा। अच्छा, बता देते हैं। मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल लेकर कॉल करने के लिए रन टाइम। यस, रन देखो, टाइम सर। रन टाइम। ठीक है, दिस कीवर्ड या दिस पॉइंटर पढ़ो, जो प्रीवियस क्लास में मैंने बोला था। इट रिप्रेजेंट्स करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास, एक क्लास के करेंट ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। और दिस कीवर्ड को कब हम लोग यूज कर रहे थे, पढ़ो यहाँ पर। इट इज यूज्ड विथ मेंबर वेरिएबल इफ द नेम ऑफ फॉर्मल पैरामीटर एंड मेंबर वेरिएबल आर सेम। जब मेंबर वेरिएबल का नाम और फॉर्मल पैरामीटर का नाम सेम था, तो कंपाइलर कंफ्यूज कर जाएगा कि फॉर्मल पैरामीटर के वैल्यू को मेंबर वेरिएबल में डाल रहे हो या मेंबर वेरिएबल का वैल्यू फॉर्मल पैरामीटर में डाल रहे हो। दोनों का तो नाम सेम है।
तो डिफरेंशिएट करने के लिए क्लास के मेंबर वेरिएबल के साथ उस केस में क्या यूज करोगे? दिस कीवर्ड यूज करोगे। दिस कीवर्ड। ठीक है, देखो इसकी तो बात देखो यहाँ पे प्रोग्राम बना हुआ है क्या? राइट ए प्रोग्राम इन C++ टू क्रिएट ए क्लास एज नेम टीचर। टीचर नाम का एक क्लास बनाना है, राइट। इनपुट टीचर आईडी, नेम, डिपार्टमेंट, email id and mobile number using parameter. After that print all details of teacher। और देखो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इम्प्लीमेंट दिस कीवर्ड। तो देखो तो, ठीक है, ये टीचर नाम का क्लास बना हुआ है, यहाँ मेंबर वेरिएबल है, ठीक है, और ये इनपुट फंक्शन में देखो पैरामीटर अप्लाई किया गया है। कुछ पैरामीटर सेम होगा, देखो तो यहाँ मेंबर वेरिएबल का नाम टीआईडी और फॉर्मल पैरामीटर का नाम सेम है। इसमें दिस कीवर्ड यूज होगा या नहीं ये उसका होगा? होगा सर। होगा सर। होगा सर। ठीक है, अब यहाँ टी नेम है, मेंबर वेरिएबल का नाम टी नेम है, यहाँ पर भी टी नेम है, इसमें भी दिस होगा। यहाँ डेप्थ है और यहाँ डिपार्टमेंट है, क्या इसमें दिस कीवर्ड यूज करेंगे? नहीं करेंगे, नो सर। नो सर। क्योंकि डिफरेंट है। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी कल जो प्रोग्राम था मैंने बताया था वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे, strcpy दिस एरो टीआईडी कोमा टीआईडी। ठीक है, तो मैं ये तो प्रोग्राम पीडीएफ में बना ही हुआ है और ये पीडीएफ को तो हम शेयर करेंगे ही। हम दूसरा प्रोग्राम आपको बताते हैं, एक और प्रोग्राम बता देते हैं जिसमें पैरामीटर का वैल्यू तुम रन टाइम सप्लाई करोगे, राइट। चलिए, सर ये सारा भेज दीजिएगा ना। एक ही बार पीडीएफ ये नहीं जाएगा ना, बहुत बड़ा पीडीएफ है, जितना पढ़ाएंगे उतना पीडीएफ शेयर कर देंगे, जितना पढ़ाएंगे पीडीएफ। ये क्लास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला भेज देंगे। अब चलो, डेव C++ और नोट्स बनाते जाइए, जैसे जैसे पढ़ा रहे हैं वैसे आपके नोट्स में होना चाहिए, क्योंकि जब ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा तो हम सभी स्टूडेंट से नोट्स चेक करेंगे। देखो एक प्रोग्राम हम बता रहे हैं अकाउंट से रिलेटेड। फाइल न्यू, ध्यान देना प्रोग्राम हमारा ये है, राइट ए प्रोग्राम इन C++ to create a class as named account to input account number, account holders name, balance and email ID using parameter, after that एक कस्टमर
After that, customer can deposit and credit amount multiple times according to requirement. सर कट जा रहा है सर, इसको आप नीचे कर दीजिए। क्या? नहीं, आप टेक्स्ट लिखते तो जो चल जाता था, कट जाता था आधा सर। After that, print current status of account. देखो क्या करना है, ध्यान से समझो प्रोग्राम क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है ये। अकाउंट नाम का तुमको क्लास बनाना है, राइट? और अकाउंट नंबर इनपुट करना है कस्टमर का, अकाउंट होल्डर्स नेम, किसके नाम से अकाउंट है, और ओपनिंग बैलेंस इंटर करना है या मेन बैलेंस, तुम्हारे अकाउंट में कितना बैलेंस है वो इंटर करना है, और ईमेल आईडी इंटर करना है। किसके थ्रू इंटर करना है? पैरामीटर के थ्रू, यानी जो भी फंक्शन बनाएंगे उसमें पैरामीटर पास करेंगे, राइट? उसके बाद कस्टमर डिपॉजिट एंड क्रेडिट, डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डेबिट। डेबिट का मतलब ऑलरेडी तुम समझ रहे हो, डेबिट मतलब पैसा निकालना और क्रेडिट मतलब पैसा जमा करना। आप यूजर मल्टीपल टाइम्स क्रेडिट कर सकता है, मल्टीपल टाइम्स डेबिट कर सकता है, राइट? अपने अकाउंट में आप मल्टीपल टाइम्स पैसा जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो मल्टीपल टाइम्स ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, मल्टीपल टाइम्स ट्रांजेक्शन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, आपको करेंट स्टेटस बताना है कि आपके अकाउंट में कितना सेविंग है, कितना पैसा बचा हुआ है, ठीक है? ये प्रोग्राम है आपका, करेंट स्टेटस अकाउंट का आपको बताना है। आइए बनाते हैं ये प्रोग्राम। ऑलरेडी जितना चीज है उसमें ऑलरेडी यहाँ पर, और लिख दो यहाँ पर, तुम चाहते हो कि इम्प्लीमेंट दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड को तुम क्या करना चाहते हो? इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, राइट? अब मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं, और दिस कीवर्ड तुमको मालूम है कि कब यूज कर रहे हैं। अभी मैंने एक केस में अभी बताया है, जब मेंबर वेरिएबल का नाम और फॉर्मल पैरामीटर का नाम क्या हो, सेम हो। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, यहाँ कमेंट सेक्शन गलत हो गया है, आईओ स्ट्रीम, ठीक है, हैश इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच, स्ट्रिंग डॉट एच यूजिंग नेम स्पेस std क्लास अकाउंट स्टार्टिंग करली ब्रेस, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं प्राइवेट। बाय डिफॉल्ट ऐसे भी प्राइवेट होता है, कैर अकाउंट नंबर, ठीक है, अकाउंट नेम,
ईमेल और मैंने यहाँ पे बैलेंस दे दिया फ्लोट बैलेंस, राइट। पब्लिक इनपुट फंक्शन रिकॉर्ड इनपुट लो, पैरामीटर पास करो, कैर SC अंडरस्कोर नंबर कॉमा कैर SC होल्डर कॉमा, ठीक है, कैर ईमेल कॉमा फ्लोट बैलेंस, ठीक है। पैरामीटर पास किया गया है। तुम तो जानते हो कि ये फॉर्मल पैरामीटर को दूसरे फंक्शन में एक्सेस नहीं किया जा सकता है। ये फॉर्मल पैरामीटर जो पास किए हो क्या दूसरे मेंबर फंक्शन में एक्सेस होगा? नो सर, वो ग्लोबली करता नो है। सर। तो Formal क्या नहीं करना होगा? ये फॉर्मल पैरामीटर को किस में कॉपी करना होगा? मेंबर वेरिएबल में। मेंबर, तो अब इस अकाउंट नंबर को इस मेंबर वेरिएबल में कॉपी करना है। मेंबर वेरिएबल क्या है तुम्हारा? SC अंडरस्कोर एनो। नाम तो दोनों का सेम है। नाम जब दोनों का सेम है तो क्या यूज करोगे? दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड। और स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए क्या यूज करते हैं? strcmp। CPY, strcpy। और यहाँ दिस कीवर्ड मैंने बोला था कैसे यूज किया था, प्रीवियस क्लास में भी आपने देखा था। दिस के साथ एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। SC अंडरस्कोर एनो कॉमा और यहाँ पर फॉर्मल पैरामीटर का नाम हो गया। अब कंपाइलर कंफ्यूज हमारा नहीं करेगा। अब जो दिस कीवर्ड के साथ यूज किया गया है वो कंपाइलर समझेगा कि ये मेंबर वेरिएबल है, और जो विदाउट दिस कीवर्ड है वो क्या समझेगा? फॉर्मल पैरामीटर है। फिर यहाँ अकाउंट होल्डर है और यहाँ अकाउंट नेम है। क्या यहाँ दिस कीवर्ड यूज होगा? नो सर। नहीं। नो सर। डायरेक्ट आप लिख दीजिए SC अंडरस्कोर नेम कॉमा, यहाँ पर अकाउंट होल्डर है, ये भी लिख दिया, ठीक है। अब ईमेल है, ईमेल यहाँ सेम है, तो क्या यूज होगा? दिस कीवर्ड यूज होगा, या इसको दिस पॉइंटर भी बोलते हैं, कॉमा दिस पॉइंटर के साथ एक्सेस कीजिए ईमेल कॉमा ईमेल। अब क्या है, यहाँ पर भी बैलेंस है और यहाँ पर भी बैलेंस है, तो दिस यूज करना होगा। अब ये तो फ्लोट टाइप का है, इसमें strcpy नहीं ना यूज होगा। नो सर। बैलेंस इक्वल टू, ये तो न्यूमेरिकल टाइप का वैल्यू है, हो गया। अब ये जब भी इनपुट फंक्शन को तुम कॉल करोगे, वॉइड लगाना छोड़ दिए हैं, यहाँ पे वॉइड लगा दो। अब जब भी तुम इस इनपुट फंक्शन को कॉल करोगे तो चारों पैरामीटर के वैल्यू को सप्लाई करोगे, और जब इसका बॉडी एक्सिक्यूट करेगा तो चारों पैरामीटर जो वैल्यू रिसीव करेगा किस में कॉपी हो जाएगा? मेंबर वेरिएबल में। और इस मेंबर वेरिएबल को तो दूसरे फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। अब आइए, अब तुम क्रेडिट नाम का एक फंक्शन बना दो। हम चाहते हैं कि कितना पैसा तुम जमा करना चाहते हो बैंक में, इंट AMT अमाउंट, और मैंने यहां पर इनपुट लिया Cout हाउ मच अमाउंट टू बी क्रेडिटेड।
कितना अमाउंट आप क्रेडिट करना चाहते हो, क्वेश्चन मार्क दे दिया। ठीक है, तो मैंने किस में इनपुट कर लिया, किस वेरिएबल में, एएमटी में, राइट। एमटी। अब ये तो तुम कितना पैसा जमा करना चाहते हो, ये मेन बैलेंस तुम्हारा किस में है, ये जो बैलेंस जो वेरिएबल लिए हो। ठीक है, तो जो पैसा तुम जमा करोगे वो मेन बैलेंस में क्या हो जाना चाहिए, सम हो जाना चाहिए। जुड़ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस इक्वल टू एमटी प्लस बैलेंस प्लस एएमटी। एएमटी। चलो, अब इसी तरह से तुम एक कौन सा फंक्शन बनाओगे, क्रेडिट, कॉपी कर लेते निकालने हैं। का। हाँ, निकालने का, डेबिट बना लेंगे ना, डेबिट। कंट्रोल सी। तो मैंने यहाँ पे कंट्रोल भी कर दिया, और क्रेडिट के जगह पे मैंने यहाँ पे बना दिया डेबिट, राइट। हाउ मच अमाउंट टू डेबिटेड, तो डेबिट करोगे जितना अमाउंट वो क्या हो जाएगा, माइनस। लेकिन एक चीज और ध्यान देना होगा, अमाउंट जब भी तुम डेबिट करोगे तो जो बैलेंस रहेगा उसी बैलेंस तक ना निकाल सकते हो। अगर अकाउंट में 10,000 है तो क्या 12,000 निकाल सकते हैं, नहीं। नो सर। तो मैसेज फ्लैश आउट करना चाहिए, इनसफिशिएंट फंड। तो तुम यहाँ पर एक कंडीशन लगा दो, वैल्यू कब घटना चाहिए, पैसा कब निकलना चाहिए, जब इफ तुम्हारा जो अमाउंट है, जो तुम अमाउंट निकालने जा रहे हो वो लेस देन और इक्वल टू कितना, बैलेंस। ठीक है, जो हम अगर हमारे अकाउंट में 10,000 बैलेंस है तो अमाउंट में 10,000 ही निकाल सकते हैं, ज्यादा नहीं निकाल सकते। कंडीशन चेक करेगा, 10,000 लेस देन इक्वल टू 10,000, यस। ठीक है, अब तुम अमाउंट 12,000 इंटर कर दिया, अकाउंट में बैलेंस है 10,000, तब तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, तो एल्स में मैसेज फ्लैश आउट करना चाहिए। बात समझ रहे हैं ना, यस सर। यस सर। सी आउट, और यहां पर दे दीजिए। ठीक है, insufficient balance, इनसफिशिएंट बैलेंस। स्पेलिंग देख लेना, SUFF ठीक है। CE, इनसफिशिएंट देख लेना, इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, तो इनसफिशिएंट फंड में, ठीक है, इनसफिशिएंट फंड में, ठीक है, तभी ये मैसेज फ्लैश आउट करेगा जब तुम्हारा अमाउंट क्या हो, ठीक है, बैलेंस से लेस देन हो। ठीक है, यस। अदरवाइज ठीक है, मैसेज आ जाएगा, मैसेज अगर आ जाएगा इनसफिशिएंट फंड। ठीक है, अब चलो, ठीक है, ये भी डेबिट और क्रेडिट। CIENT होगा सर। सर CIENT होगा सर, इनसफिशिएंट। ठीक है, अब तुम यहाँ पे ये डेबिट था, अब करेंट स्टेटस वाला रिकॉर्ड प्रिंट होना चाहिए, तो रिकॉर्ड प्रिंट करा दीजिए। वॉइड क्या है, फंक्शन का नाम मैंने दे दिया यहाँ पे, शो स्टेटस, शो करेंट स्टेटस, शो करेंट स्टेटस, राइट। सब सारा डिटेल्स प्रिंट करा दो, यानी हम लोग ट्रांजेक्शन, ठीक है, ट्रांजेक्शन में दे देते हैं सी आउट, मिनी स्टेटमेंट, इंडेल, सारे डिटेल्स को कुछ नहीं प्रिंट करा देना है। सी आउट क्या था, अकाउंट नंबर इक्वल टू
AC_, नंबर नंबर, बैकस्लैश दे दीजिए न्यू लाइन में, अकाउंट होल्डर्स नेम होल्डर नेम यहाँ पे दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप AC_, क्या था, नेम। नेम इसके बाद था ईमेल, ईमेल सर। ईमेल प्रिंट करा दीजिए। ईमेल में हम लोग ईमेल को प्रिंट करा दिए। ईमेल और इसके बाद क्या था, बैकस्लैश_n लोड करेंट सर दूसरे लाइन में कर दीजिए ना सर, बैलेंस, दूसरे लाइन में कर दीजिए। 1 मिनट, करेंट बैलेंस इक्वल टू, ठीक है, क्या था, बैलेंस इंडेल, डेबिट इतना ही था ना। चलो यहाँ से भी देख लो, इसमें ये है ऑटोमेटिक न्यू लाइन जनरेट हो जाता है जी। एक पॉइंट यहाँ पे सर्च एडिट, व्यू प्रोजेक्ट टूलबार्स में, चलो ऐसे ही कर, ठीक है। अब हम लोग आगे देखिए, इसके बाद ये भी हो गया शो करेंट स्टेटस। क्लास सेमीकोलन से क्या होता है, टर्मिनेट होता है। अब मेन में क्या करेंगे, कॉल करेंगे लेंगे सर। void int main, ठीक है। सबसे पहले क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो क्लास का नाम क्या था, अकाउंट काउंट obj या AC दे दिए यहाँ पर। अब इसी के कॉल करो। तो एक तो मैंने बताया था डायरेक्ट AC.input, यहीं पे मैं इसको क्या कर दूंगा, पैरामीटर पास कर दूंगा। सबसे पहले क्या है, अकाउंट नंबर, तो अकाउंट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट। फिर मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया आकाश। फिर मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया, अकाउंट होल्डर नेम था बैलेंस ना, बैलेंस मान लो कि दे दिया मैंने 40,000। ईमेल था पहले, क्या था, ईमेल था पहले ईमेल था सर। ईमेल तो बैलेंस akas@gmail.com, डबल कोट के अंदर, मैं स्ट्रिंग हमेशा डबल कोट के अंदर होता है। चलिए ये भी हो गया, कॉमा। मान लो कि इसका बैलेंस है, बैलेंस डबल कोट में नहीं होगा, 40,000 इसका बैलेंस है, राइट। तुम तो जानते हो कि मैंने बोला था कि डेबिट और क्रेडिट हम लोग मल्टीपल टाइम्स ये करें, परफॉर्म करें। तो AC.डेबिट फंक्शन, मुझे अभी पैसा का जरूरत हो गया, मैंने 5,000 निकाल लिया, फिर जरूरत हुआ, फिर कॉल करेंगे। इस चीज को चॉइस बेस्ड में लिखेंगे। आज तो टाइम नहीं है, लेकिन मैं बता दूंगा आगे, या तुम लोग कन्वर्ट करना। अभी मैं डायरेक्ट इसको कॉल कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पे डेबिट फंक्शन को कॉल कर लिया, फिर मुझे 10,000 का रिक्वायरमेंट हुआ। अब मुझे 15,000 रुपया आ गया एक कहीं से, अब उसको क्या कर देना है, पैसा डिपॉजिट कर देना है। तो कौन सा फंक्शन कॉल करोगे, क्रेडिट फंक्शन, ठीक है।
अब इतना बार मल्टीपल ट्रांजैक्शन करने के बाद तुम देखना चाहते हो कि हमारे अकाउंट में करंट स्टेटस क्या है, अकाउंट में हमारा बैलेंस कितना है। तो कौन सा फंक्शन है, एसी डॉट शो करंट स्टेटस, ये तुम्हारा करंट स्टेटस है। इस चीज को तुम चॉइस बेस्ड में करोगे, डू व्हाइल कॉन्सेप्ट यूज करके पूछेगा, ठीक है, किस टाइप का तुम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो। डेबिट करना चाहते हो तो 1 प्रेस करो, क्रेडिट करना चाहते हो तो 2 प्रेस करो, इस तरह से ये बनाना आपका काम है। अब मैं इस प्रोग्राम को सेव करता हूं और आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं। अपने फोल्डर में चलो, है ही BSEIT PPU, मैंने इसका नाम दे दिया अकाउंट, राइट .cpp, रन कराया जाए। क्या दिया, स्पेलिंग गलत है, IOSTR ये इस एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। यहाँ पे देखो, लाइन ब्रेक कर दिए हैं, इसके कारण से आ गया है। करंट बैलेंस, ठीक है, एग्जीक्यूट कंपाइल एंड रन। हाउ मच अमाउंट टू बी डेबिटेड, पहले कौन सा फंक्शन कॉल किए थे, इनपुट को कॉल किए थे, तो रिकॉर्ड वो तो पैरामीटर का वैल्यू रन टाइम नहीं ना इनपुट लिए हैं, वो तो डायरेक्ट वैल्यू डाल दिए थे। नहीं सर, तो डेबिट आया, क्या sir. बोला, हाउ मच अमाउंट टू बी डेबिटेड 10,000, 40, याद रखना 40,000 था पैसा बैलेंस, अब 10,000 डाल दिए तो 10,000 निकाल लिए तो 30,000 बच गया। फिर पूछ रहा है हाउ मच अमाउंट टू बी डेबिटेड, Yes, sir. फिर मैंने 20,000 निकाल लिया तो कितना बच गया, 10,000. 10,000 बच गया, ठीक है, 10,000 बच गया है। अब क्रेडिट, अब पैसा आ गया मुझे 5,000 अकाउंट में डालना है, तो करंट स्टेटस में क्या शो करना चाहिए, 15,000. 15,000। देख लो, मिनी स्टेटमेंट निकल गया, अकाउंट नंबर प्रिंट हो गया, अकाउंट होल्डर्स नेम आकाश, ईमेल आईडी आ गया, करंट बैलेंस क्या है 15,000। लेकिन इस चीज को तो मैंने डायरेक्ट ना कॉल कर लिया, इसको बेस्ट होगा तुम बनाना चॉइस बेस्ड में, कैसे बनाओगे ना। यस सर। ठीक है, चलिए फाइल मतलब आपके साथ अटेंडेंस ले लेता हूँ, समय नहीं है।